एक महीने से जैसे साहब ने फ़ोन उठाया तो क्या बोलूँ उसको, फिर बोला कि मैं शाम को गिटार खरीदना है, ऐसे नहीं कब है, बोले आजा आजा। तो वो आया और उनसे मैं रूम में आया, सामने अपने जीप पे खोला और मतलब विदाउट फंडिंग वो खुद बोल रहा था तो रही लगा है, बोले अरे जिनके तो दीजिए ऐसा, हम क्या कितना चाहिए उसको, ऐसा काम होता है। मोटी मोटी रकम उनको दे दिए थे वो। अरे बता रहे कि वो बगैर गिने सुल्ले बगैर गिने। वो जो प्यार करो तो पूरा करो वाला हिसाब है ना ऐसा। वाह नहीं मगर इससे ये साबित होता है कि जो रफ़ी साहब पे तो ऑलरेडी उनका वो आदत थी, ठीक है, उन्होंने उनकी हैबिट बन चुकी थी, लेकिन जिसको वो दे रहे हैं वो भी उस काबिल इंसान था। बाजार सब खाली हो गया होगा। पूरा प्लान है। वो जो जिनको दिया पैसा वो भी उतने काबिल इंसान थे, उनको ये मालूम था कि ये बंदा मुझे चीट नहीं करेगा। नहीं वो तो दूसरी चीज है। देखो वो कर्म करके फल चिंता वाली बात नहीं नहीं है। हो सकता है कि वो बंदे ने कुछ जो पैसे बचे होंगे वो लौटाए भी होंगे, ये भी हो सकता है उसके अंदर में। जहीर भाई आ गए थे, हाँ? हाँ आ गए थे, उन्होंने रोक लिया, फिर उन्होंने जितने पैसे चाहिए थे गिन के देखा। अच्छा बाद में मैं भी देखा ये देखा वो ड्राइवर वाला किस्सा है ना, गाड़ी टैक्सी लेके दिए जिसको राइट हाँ उनके जो नई पहला ऐसे हजारों है जो आपने देखे, जो हम नहीं देख पाए वो तो ऐसे लाखों होंगे। एक हाँ। वो भी किस्सा है ना, कौन सा जब एक पिक्चर बनी थी सेहरा, हाँ जी हाँ महिपाल वाले ना। नहीं इसमें वो थे बंजर वाले हस्बैंड ना, क्या नाम था उसका? अच्छा कुलदीप कमलदीप तो पिक्चर बनी थी, उस पर एक गाना रिकॉर्ड हुआ। ये म्यूजिक डायरेक्टर रामलाल साहब ने बताया था, ये गाना रिकॉर्ड हो गया। तो पिक्चर थी वी शांताराम साहब की। उन्होंने गाना सुना, गाना तो उनको कुछ ऐसा मतलब बोले म्यूजिक डायरेक्टर से इसमें कुछ फील नहीं आ रहा है। बोले अगर आपको फील चाहिए तो रफ़ी साहब देंगे आपको फील। लेकिन हमने तो कभी उसके साथ काम नहीं किया, हमारे लिए तो कभी कॉल नहीं लगा रहा। तो रामलाल बोले ठीक है मैं जानता हूँ, मेरे साथ काम किया, मैं जाऊँगा उनसे, मुझे वो मान जाएंगे, अरे मैं बात करूँगा। आए रामलाल साहब तो गाने के लिए राजी हुए। बोले उस टाइम तो फीस की इसकी कुछ बात नहीं की, उनकी किस भी फीस आई होगी जो भी होगा, हम लोगों को 1000 रुपया दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोले, तो सब पैसे दिए। वो गाना वो तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुना क्या फीलिंग है उसमें गाने में। फीलिंग है भाई वो गाने में। तो वही मतलब अभी ऐसे रोंगटे खड़े हो गए यार वो सुनते से। हम लोग जो कोई भी रफ़ी साहब के गाने सुनते हैं ना, तो जैसे एक लाइन होती है कि तकदीर इज़ अ मेन लाइन, ओके, उसको उठाना उनकी जैसे कोई नहीं उठाता, लेकिन उसके बीच के ये शब्द है ना उसके अंदर में मोतियाँ लगा देते जी हाँ हैं। जी। अब यही बात अन्नू मलिक ने बताई है, बोले कि वो गाना की लिरिक्स ऐसी थी, अभी कमसिन हो नादा हो। हाँ राजेंद्र कुमार। नहीं वो पूनम के गाने। वो नहीं वो अलग है। ये गाना अलग है, अभी कमसिन हो नादा हो अलग है। हाँ वो अलग है। ये गाना है अभी कमसिन हो नादा हो, क्या करोगी मेरा दिल तोड़ दोगी। अच्छा। तो बोले कि हमने जब उनको रिहर्सल करा रहे थे तो ऐसे गा रहे थे, अन्नू मलिक की बता रहे अभी कमसिन हो। बोले रफ़ी साहब ने करेक्ट किया, ये कमसिन एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड में लो उसको, एक ही सिंगल वर्ड है वो, एक उसको साथ आप स्प्लिट नहीं कर सकते। हाँ बोले बहुत इस तरह से उठाओ। हाँ सेम और कमसिन एक ही। हाँ कम से मैंने सेम है लेकिन वो नाजुक अपने जो मीटर हो गए उसके हिसाब से पहले कम बोल रहे थे, उसके बाद सिन, कम सिन, तो उसके एक साथ लेना है। ये बहुत सारे लोगों को आजकल के लोगों को नहीं मत पता ये सब चीज़ें। ये रदीफ काफिया और वो स्प्लिट वर्ड्स होना तो मीनिंग चल जाता है उर्दू तो वाले समझते हैं। हाँ। लेकिन रफ़ी साहब की एक आदत अक्सर ये सुना है कि भैया वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर की सुनते थे, जी हाँ वही क्योंकि भैया वो भले वो कितना नया हो, वो कितने पुराने, लेकिन वो अक्सर वो भैया तू सिखा दे जो हाँ, वही। जहाँ ऐसा लग रहा है वो बात आई कि नहीं इसको इस तरह से लेंगे तो नहीं तो वो राइटर और म्यूजिकर के साथ में बैठे बगैर वो अगला आदमी गाते ही नहीं। वो लिखा क्या है, सिचुएशन क्या है, वर्ड्स क्या मीनिंग बदल जाती है। मीनिंग बदल जाती है। आशा जी का हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, फोटो है लगी मेरे पास, तो वो
उन्होंने अरे वो राइटर का है मैं बोला, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी वो। बैठे, अच्छा आप हो, अच्छा बैठिए। गाना गा के पूरा उनको सिचुएशन बताया नहीं, सेक्सी सॉन्ग था, रात के समय पर समय हुआ था। अब तुम समझाओ मुझे सिचुएशन। मैंने डायरेक्टर समझा, उनको कुछ नहीं आता। डायरेक्टर असिस्टेंट करते हैं, डायरेक्टर कुछ नहीं करता है, बंदा सिर्फ देखते रहता है। लेकिन ये फैक्ट है, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर करते हैं, बोले ये चीज़ें आपको बताएंगे तो हम जाएंगे ना। बराबर है, लिखा तुमने है तो उसके हाँ, अंदर ख्याल तुमने डाले हैं। definitely। वही चीज़ के ऊपर वो जब फीलिंग देना है तो तुमको बताना पड़ेगा कहाँ हाँ से क्या देना है करके। हाँ, खाली कुछ भी है ना, जैसे कोई एक शायरी लिख के चले जाता है, लेकिन उसको पढ़ने वाले की जो किस तरह से पढ़ना है तो उसमें फीलिंग आएंगी ना उसके नहीं, और अंदर। एक बात मान के सुरेश वाडकर जी के कॉरेस्पॉन्डिंग के समय उनकी सिस्टर आती है जो उर्दू अच्छी तरह से जानती है ना। तो गज़ल मेरी थी, तुझे पाके अब भी रिलीज है भाई 6 महीने पहले। तो वो उन्होंने उससे करेक्शन कराया, मुझसे नहीं कराया। देखो ये उल्टा है, सुरेश वाडकर जी ने हमको पूछा ही नहीं, पहले सिस्टर के पास में दिया पूरा, उन्होंने पढ़ा लिखा, बोले इसमें क्या है, बोले ये ऐसे नुक्ता किधर है, अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है। हमने बोले हमारा क्या कुछ भी कहना नहीं है। तो तुमने कर लिया ना ऑलरेडी पूरा। नहीं बोले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब हो सकता है इससे गलती हो जाए, भाई तुम मुझे बताओ ख्वाज किधर है, अपनी बोले ऐसे या ऊपर का नुक्ता किधर है। तो मैं आपको सुनाऊंगा गज़ल, बहुत खूबसूरत नुक्ते का भी है ना, एक शेर किसी ने कहा, हाँ जी जल्दी आना इतना इम्पोर्टेंट होता है वो नुक्ता, नुक्ता। हाँ। ऊपर लगाइए और नीचे लगाइए तो हाँ, जी गाली और बंदा फेर हो लगाया जाता है। हाँ, जी और कैप हो गया। तो उन्होंने एक शेर पढ़ दिया, साइड में नुक्ते के लगा हेर के- फेर में खुदा से जुदा हुआ। अरे खुदा से जुदा हो खे जे सही बात है, बहुत तू बड़ी बड़ी कितना गहरी फर्क बात है। तू मुझसे काफिर अगर मुझसे जुदा हो जाएगा, जीम का नुक्ता पलट दूंगा खुदा हो जाएगा। हाँ यस बिल्कुल सही। गाड़ी कहाँ लगाने का, वो बोलता बाहर में